हेलो स्टूडेंट्स, हम प्लेटो के विचारों की चर्चा कर रहे थे। प्लेटो के विचारों में आज हम प्लेटो के आदर्श राज्य की चर्चा करेंगे। पूर्व में भी मैंने आपको बताया था कि प्लेटो राजनीति में भाग लेने का इच्छुक था, क्योंकि उसका जन्म एथेंस में कुलीन परिवार में हुआ था। लेकिन जब उसने राजनीति की बुराइयों को देखा तो स्वयं राजनीति में भाग लेने का विचार छोड़ दिया और राजनीति से बाहर रहकर राजनीति की इन बुराइयों को दूर करने का निश्चय किया। इसीलिए उसने दार्शनिक राजा के सिद्धांत की रचना की और स्वयं साइराक्यूज के शासक डियोन्युसियस को दार्शनिक राजा बनाने का 2 बार प्रयास भी किया। उसने रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की भी रचना की। इस आदर्श राज्य की अनेक विशेषताएं हैं। सबसे पहले ये न्याय पर आधारित है। इसमें प्लेटो ने सबसे पहले अपने न्याय सिद्धांत का वर्णन किया, जैसा कि हम पूर्व में चर्चा भी कर चुके हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है कि समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उसे जो भी कार्य सौंपे जाएं, उन कार्यों को निष्ठापूर्वक पूरा करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। प्लेटो ने न्याय के 2 रूपों का वर्णन किया, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय के आधार पर व्याख्या करते हुए उसने बताया कि व्यक्ति की आत्मा में 3 तत्व होते हैं: इंद्रिय तृष्णा, साहस और विवेक। जब ये तीनों तत्व उचित अनुपात में व्यक्ति की आत्मा में उपस्थित होते हैं तो स्वतः ही व्यक्ति की आत्मा में न्याय तत्व की उत्पत्ति होती है। प्लेटो का कहना था कि राज्य मानव मानस का ही प्रतिरूप है, तो जो गुण छोटे पैमाने पर व्यक्ति में पाए जाते हैं वही गुण बड़े पैमाने पर राज्य में पाए जाते हैं। तो राज्य में भी 3 गुण पाए जाते हैं: विवेक, शौर्य और संयम। विवेक के प्रतिनिधि के रूप में शासक वर्ग है, शौर्य के प्रतिनिधि के रूप में सैनिक वर्ग है और संयम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में उत्पादक वर्ग है। प्लेटो के अनुसार जब तीनों वर्ग अपना अपना कार्य पूर्ण निष्ठा से संपन्न करते हैं, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो उस राज्य में न्याय की उत्पत्ति होती है। प्लेटो ने आदर्श राज्य में अपना दूसरा सिद्धांत प्रतिपादित किया है, शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की शिक्षा में एथेंस और स्पार्टा दोनों की शिक्षा प्रणालियों का समन्वय करते हुए अपनी एक नई शिक्षा प्रणाली की रचना की। इस शिक्षा प्रणाली के अनुसार पाठ्यक्रम 6 प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में बांटा गया है। प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक चलती है। इसके भी 2 स्टेप हैं, 6 से 18, 18 से 20। 6 से 18 साल तक बच्चे को केवल व्यायाम और संगीत की शिक्षा दी जाएगी, लेकिन इससे प्लेटो का तात्पर्य व्यायाम मीन्स केवल शारीरिक कसरत नहीं है, वरन बच्चे में सहिष्णुता, साहस, वीरता के गुणों का विकास करना है। और संगीत में भी समस्त ललित कलाएं, नृत्य उसने शामिल किए हैं। लेकिन इस स्तर पर प्लेटो ने इस बात का ध्यान रखा है कि बच्चे के चरित्र पर दुष्प्रभाव डालने वाले कोई भी तत्व बच्चे के सामने न आ सके। इसके पश्चात 18 वर्ष के उपरांत 18 से 20 वर्ष तक सैनिक शिक्षा प्रदान की जाएगी और यह सैनिक शिक्षा सबके लिए कंपलसरी होगी। 20 साल पर एक परीक्षा होगी। जो सफल होंगे परीक्षा में वे उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और जो उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे वे राज्य के साधारण अधिकारी के रूप में काम करेंगे। 20 उच्च शिक्षा के फिर 2 स्तर हैं, 20 से 30 और 30 से 35। प्रथम स्तर 20 से 30 वर्ष का है। इसमें गणित, नीतिशास्त्र, ज्योतिष, दर्शन की शिक्षा दी जाएगी। 30 वर्ष पश्चात पुनः परीक्षा होगी। जो सफल होंगे वे और उच्चतर शिक्षा प्राप्त करेंगे। उच्चतर शिक्षा 30 से 35 वर्ष तक होगी। इसमें गणित, न्याय, तर्क और दर्शन की शिक्षा दी जाएगी। 35 वर्ष पर कोई परीक्षा नहीं होगी, लेकिन 35 वर्ष की सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी 35 से 50 वर्ष तक जीवन की पाठशाला में रहकर व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करेगा और इस तरह से सारे
शास्त्रों का और लोक व्यवहार का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति ही प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक बनने के अधिकारी होंगे। प्लेटो के आदर्श राज्य की तीसरी विशेषता